चाइना चाइना वो चाइना जो कोरोना का उत्पादन करके अपने देश के नागरिकों को और दुनिया को समाप्त करने का मंशा रखता था, वह चाइना अब पहले तो भारत का हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, उत्तराखंड हमारा है। हमारी सेना प्रवेश कर जाएगी भारत में, हाहाकार मच जाएगा। हिमालय को हिलाना आसान है, PLI को हिलाना मुश्किल है। हम हड्डी हड्डी तोड़ देंगे। हम चाइना का जो विरोध करेगा उसको हम हड्डी हड्डी तोड़ देंगे। लेकिन चाइना ये सारी बातें कहता रहा। जब नेल्सी पॉलिसी प्रतिनिधि सभा के सीनेट के अध्यक्ष और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष अमेरिका से जब ताइवान आई तो चाइना हाथ पर हाथ दे करके घरियाली आंसू बहा रहे थे। और यही कहते हैं भारत को भी, अमेरिका को भी, आप वन चाइना पॉलिसी का सम्मान कीजिए, वन चाइना पॉलिसी का सम्मान कीजिए। अगर चीन साहब, शी जिनपिंग साहब आप में ताकत नहीं है तो आप बैठ जाइए। आप अपने देश की जनता को कुचल सकते हैं, आप अपने देश की जनता को कुचल दे सकते हैं। आप बेरोजगारी की मार से जनता को मार रहे हैं। आप उइगर मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं दुनिया देखती है, दुनिया देख रही है। लेकिन आपको घर से बाहर निकलने का, आपको देखने का भी क्षमता नहीं है, क्योंकि भारत को धमकी देते देते भारत से गिड़गिड़ाने लगे कि भारत हमको दुश्मन नहीं समझे, भारत हमको दुश्मन नहीं समझे, हम उसका हितैषी हैं, हमको व्यापार करने के लिए दीजिए, हमको व्यापार करने दीजिए। अब भारत से संबंध सुधारने की बात करता है और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंह आवास आपकी अध्यक्षता में कह देता है जो हम सारे विवादित मुद्दे हल होंगे, और फिर अपनी सेना को भेज देते हैं आगे बढ़ने के लिए। और क्योंकि हम युद्ध तो लड़ नहीं सकते हैं, इसके पहले भी उसने, आज भी, इसके पहले भी डोकलाम में मुंह खाया, तवांग में मुंह खाया और गलवान में सैकड़ों अपने सैनिकों का शहीद करवाया। चाइना का काम है अपने नागरिकों को, बढ़ती जनसंख्या को कम करने के लिए अपने सैनिकों का बलिदान करवाना। जब भारत से वह युद्ध नहीं लड़ सका तो ताइवान से कैसे लड़ेगा, ये समझ में नहीं आता है। ताइवान को आज घेरने में लगा हुआ है और जिसकी रक्षा करने के लिए अमेरिका बैठा हुआ है, जिसकी रक्षा करने के लिए भारत बैठा हुआ है, जिसकी रक्षा करने के लिए जापान बैठा हुआ है, वह ताइवान से कैसे युद्ध करेगा चाइना। हाँ, धमकी दे सकते हैं। अब तो 6 देशों के साथ चाइना युद्ध करेगा, वह तो रूस को भी धमकी दे सकता है, अमेरिका को भी धमकी दे सकता है। लेकिन भारत ने उसे ऐसा सबक सिखा दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने चाइना को ऐसा सबक सिखा दिया, अब वह मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा। चाइना को ताकत है, चुनौती है, आप ताइवान पर हमला करके दिखा दें। आपको चुनौती है, आप ताइवान पर हमला करके दिखा दें। जापान पर हमला करके दिखा तो दिए, 13 से ही आप सेनकाकू द्वीप पर आप कैप्चर करें, काहे नहीं कैप्चर किए। कैप्चर करने के लिए आपके पास क्षमता नहीं है। तब क्या बोलते थे चाइना, जो भारत अपना नुकसान करके जापान को मदद करता है। हम अपना नुकसान करें न करें, आप में सैन्य क्षमता है तो आप ताइवान पर हमला करके दिखाइए।
छह देश तो आप लड़ने के लिए तैयार हैं। आप तो रूस को भी धमकी दे सकते हैं, अमेरिका को भी धमकी दे सकते हैं। वह धमकी वह चला गया। वह आपका जो इतिहास को बदल दिया गया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा जो इतिहास को पढ़ लें अच्छा से, इतिहास को पढ़ लें, हिटलर और मुसोलिनी का क्या हर्ष हुआ था। शी जिनपिंग साहब वे जाते हैं रूस को बुला करके कुछ पैसा दे देते हैं और अपना रूस का हथियार हमारा हथियार, रूस का हथियार आपका हथियार नहीं है। आप और चाइना और रूस ने मिल करके यूक्रेन पर हमला किया। क्या रूस यूक्रेन मिट गया? जितना नुकसान रूस का हुआ उससे कम नुकसान यूक्रेन का हुआ। और चाइना को ताकत नहीं है, चाइना को खुली चुनौती है जो आप ताइवान पर हमला करके दिखा दें। आप एक्सरसाइज करते रहिए, युद्धाभ्यास करते रहिए, वह डरने से नहीं होता है, क्योंकि ताइवान के साथ भारत है, ताइवान के साथ भारत है और उसके राष्ट्राध्यक्ष मजबूत हैं। है तो वह महिला, लेकिन उसके सामने आपका कोई और विश्व आपके ऊपर नज़र बना के रखा है। शी जिनपिंग साहब आप समझ लें, आपने जो कोरोना का इजाद करके दुनिया को मरवाया, विश्व का सभी देश और क्वाड का सभी देश, जो क्वाड आप बना अमेरिका के नेतृत्व में, जो क्वाड बना अमेरिका, आपने क्या कहा था? चाइना के विरुद्ध में बना है क्वाड। यह बात आपने सही कहा, चाइना के विरुद्ध में बना। तब आप युद्ध की धमकी कैसे देते हैं? आप किस देश से युद्ध लड़ सकते हैं? चाइना को क्या क्षमता है? चाइना को कोई क्षमता नहीं है, कोई सैन्य क्षमता नहीं है। अपना J-17 दुनिया में उतार करके दिखावे ना, उसका ग्लोबल टाइम्स ही वह J-17 देखता है। वह J-17 म्यांमार ने पाकिस्तान से कहा हमें 20 लाख करोड़ वापस करो, नहीं तो तुम्हारा J-17 को हम आग के हवाले कर देंगे। वह J-17 है चाइना के पास में, जो आकाश में उड़ता नहीं है, उड़ता है तो गिरता नहीं है, गिरता है तो उड़ता नहीं है। वह कोई, क्योंकि कहने से टेक्नोलॉजी नहीं बनता है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत सोच करना। आज अमेरिका सुपर पावर इसलिए है, वह भारत ही नहीं विश्व के सभी जीनियस लड़के को और अपनी जनता को मदद किया। जनता का अच्छे अच्छे विद्यार्थी वहाँ पर शोध किए, उसको पूरी सुविधा दी गई। वह धीरे धीरे अमेरिका विकसित किया सभी हथियार को। वह चाइना का डुप्लीकेट हथियार बनाने में चाइना माहिर है, लेकिन डुप्लीकेट हथियार देखने में, फोटोकॉपी करने में बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें गुणवत्ता तो आज तक कोई भी ऐसा विज्ञान पैदा नहीं लिया है जो गुणवत्ता किसी व्यक्ति का गुणवत्ता दूसरे व्यक्ति में दे दे, वह नहीं होता है। इसलिए चाइना को अगर क्षमता है और युद्ध अगर संभावी है तो कल ही नहीं आज ही युद्ध शुरू कर दीजिए ताइवान पर। भारत अमेरिका उसकी रक्षा करने के लिए, और आपको तो एक युद्ध और चुनौती है, वियतनाम भी और फिलीपींस भी आपको युद्ध के लिए पुकार रहा है। फिलीपींस भी, वियतनाम भी भारत ने अपना ब्रह्मोस भेज दिया है, उसके साथ साथ आकाश मिसाइल भी। आपको युद्ध की चुनौती है, आप में क्षमता है, चाइना में अगर क्षमता है तो वह फिलीपींस पर हमला करके दिखावे। चाइना को, शी जिनपिंग को, ग्लोबल टाइम्स और चाइना के विदेश मंत्री को, शी जिनपिंग को अगर क्षमता है आप फिलीपींस पर हमला करके दिखाइए, और अगर आपको क्षमता है ताइवान पर हमला करके दिखाइए। आप ताइवान पर एक भी भूल चूक के भी, कहीं भूल से भी एक भी मिसाइल उधर गया
तो आपके ऊपर 1,00,000 मिसाइल 1,00,000 मिसाइल गिरेगा। विश्व का मुस्लिम देश भी आपके ऊपर निगाहें बना हुआ है। आप जो युगा मुसलमानों के साथ जो किए हैं उसका भी बदला लेगा युगा मुसलमान। और क्वाड समेत विश्व के सभी देश अमेरिका के नेतृत्व में आप पर हमला करेगा। और आपके पास में दिखाने के लिए हथियार तो बहुत हैं, आपको दुनिया को डराने के लिए आपके पास बहुत हथियार है, लेकिन लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं है। भारत ने दिखा दिया दुनिया को आपसे, डोकलाम में, गलवान में और तवांग में आपको दिखा दिया दुनिया को जो आपके पास में कोई हथियार नहीं है। आपके तो सैकड़ों सैनिक कर्नल तक बिगड़ जाते ठंड में भी, और हम फिर उसको भी उठा करके ले आते हैं और वही करते हैं जो होना चाहिए उसके साथ। इसलिए चीन युद्ध का भाषणबाजी दे सकता है, युद्ध लड़ने की क्षमता चाइना में नहीं है। अगर चाइना में युद्ध करने की क्षमता है, आप ताइवान पर हमला करके दिखाइए। आप घेरते हैं क्यों? घेरने से क्या होगा? आप घेरिएगा ना, पूरा हथियार से घेरिए, पूरा जमीन में, आकाश में, समुद्र में घेर दीजिए ताइवान को। और जब आप घेर देंगे तो आप खुद घिर जाएंगे। जब आप घेर देंगे ताइवान को तो आप खुद घिर जाएंगे और आपको भी 1919 का टेटी और भरसाय और 1945 का हिटलर ने आत्महत्या कर लिया था। मुसोलिनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था। आपको यह पता होगा, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, और जापान पर उस वक्त तो बम गिरा था। अगला अमेरिका का अगर कोई बम वर्षक विमान गिराएगा बम तो वह चाइना होगा। और आपके ऊपर अगर कोई बम गिराएगा वह चाइना के ऊपर बम गिरेगा। यह आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप भारत को भी धमकी देते हैं। भारत के पास में भी ब्रह्मोस मिसाइल है और अग्नि 5, अग्नि 6 भी है। अमेरिका के पास में बम वर्षक है जो पलक झपकते आपका देश का मानचित्र को बदल देगा। आप जो धमकाते हैं, जो नक्शा पास करवाते हैं नेपाल से और अपना भी नक्शा पास करवाते हैं। अखंड भारत में चीन हमारा एक प्रोविंस था, अखंड भारत में हमारा एक प्रोविंस था, नेपाल एक हमारा प्रोविंस था। हमारे अखंड भारत में चाइना कहीं नहीं आता है, तिब्बत भारत का है। हम आपसे, आप युद्ध कीजिए, हम तिब्बत आपसे लेकर के दिखा देंगे। आप युद्ध कीजिए, हम तिब्बत आपसे लेकर दिखा देंगे। थैंक्स।